कृष्णा वासुस्ट्रो क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज मैं एक और विषय आपके सामने लेकर आया हूं। ये वीडियो जो है ये बुध और केतु की युति के विषय में है और जो है मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मनीष तिवारी, डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश से, जिन्होंने इस युति के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया है और वो इस युति के बारे में जानना चाहते हैं कि यदि लगन भाव में इन दोनों ग्रहों की युति हो तो किस तरह के फल ज़्यादातर मामलों में देखने के लिए आते हैं। हालांकि मैंने केतु का लगन भाव में क्या फल होता है इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाई थी, एक श्रृंखला बनाई थी और आप लोगों ने उसको काफ़ी सराहा, लेकिन फिर भी बुध और केतु की लगन भाव में क्या युति होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा, थोड़ी और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरी वीडियोस को आप शेयर कीजिए ताकि आप सभी भाई बहनों तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें और आप इस वैदिक ज्योतिष का लाभ उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे काल पुरुष के प्रथम भाव के बारे में। जैसा कि मनीष जी ने पूछा है कि प्रथम भाव में यदि केतु और बुध की युति हो तो किस तरह के फल देखे जाते हैं, किस तरह के प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में देखे जा सकते हैं, तो उसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा आज करने वाले हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर लगन भाव में आपके केतु है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि काल पुरुष की पत्रिका में लगन भाव जहाँ पर एक नंबर मेष राशि उदित होती है वो आपका लगन भाव कहलाता है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में 12 भाव होते हैं। तो सबसे पहला भाव जो होता है वो मेष राशि होती है, मेष राशि उदय होती है वहाँ पर। तो मेष राशि में मान लीजिए हम मेष राशि को यहाँ पर काल पुरुष की पत्रिका लगाते हैं तो एक नंबर यानी कि प्रथम भाव में आपका केतु विराजमान होगा। तो केतु के लगन भाव में होने से आपके भीतर संभवतः, क्योंकि देखिए लगन भाव या प्रथम भाव का जो कारक स्वामी ग्रह है वो देवताओं के जो देवता हैं यानी कि सूर्य देव, यानी कि जो सूर्य नारायण भगवान हैं वो लगन कुंडली में प्रथम भाव के कारक स्वामी होते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर आती है कि यदि लगन भाव में केतु और बुध एक साथ युति बनाकर बैठेंगे तो सूर्य भी इस भाव के लिए जो है वो प्रभावित होगा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर लगन भाव में केतु और बुध है तो सूर्य की प्लेसमेंट पर भी निर्भर करता है कि आपके जीवन में सूर्य के भी प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो केतु जिस भाव में बैठता है, जैसा कि मैंने पहले अपनी श्रृंखलाओं में बताया है कि केतु और राहु जिन भावों में बैठते हैं उन भावों के गुणों को वो अपना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर केतु आपकी पत्रिका में मेष राशि में बैठा है तो वो मंगल के प्रभाव और मंगल के गुणों को अपनाने का प्रयास करेगा, और राहु मान लीजिए यदि तुला राशि में विराजमान है तो वो शुक्र के प्रभाव और सप्तम भाव से संबंधित जितने भी कारक तत्व होते हैं उनमें शुभ और अशुभता देने का जो है वो प्रयास करेगा। तो अगर लगन में आपके केतु विराजमान है, बुध के साथ में विराजमान है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि राहु केतु या लगन में जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता हूँ कि लगन भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। 12 भावों में लगन भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो लगन भाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जातक की प्रकृति को दर्शाता है। जातक किस प्रकार से व्यवहार करेगा, क्या उसके जीवन का रुझान होगा, उसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा, ये सब कुछ हम लगन भाव से देखते हैं। तो जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव हमारे लगन पर होगा, जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव हमारे लगनेश पर होगा। लगनेश कौन होता है? जो हमारे लगन का स्वामी होता है। जैसे मेष लगन के लिए मंगल जो है वो लगनेश है, क्योंकि मंगल लगन भाव का स्वामी है। इसलिए जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव लगन भाव और लगनेश पर होगा उस तरह का प्रभाव या उस तरह के फल या उस तरह का व्यवहार व्यक्ति का होता है। अब मान लीजिए कि लगन में आपके केतु विराजमान है तो आपका व्यवहार केतु के जैसा होगा। लगन में मेष राशि अगर उदय हो रही है तो आपके व्यवहार में केतु और मंगल जैसे प्रभाव होंगे। यदि लगन भाव में चंद्रमा उपस्थित है तो अब आपका मेष लगन और मेष राशि बनती है, तो अब आपके जीवन में इन ग्रहों का प्रभाव होगा। यानी कि किसका प्रभाव होगा? चंद्रमा का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा, केतु का प्रभाव होगा और बुध का भी प्रभाव होगा।
इन 4 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में देखा जा सकता है और आप इन 4 ग्रहों से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, इन 4 ग्रहों से आप प्रभावित रहेंगे। तो लगन भाव में अगर लगन भाव में यदि केतु और बुध विराजमान हो, आज का हमारा टॉपिक है कि लगन भाव में अगर केतु और बुध विराजमान है तो कैसा फल उनका मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि केतु अगर लगन भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी हाइट अच्छी होती है, लंबा होता है, कद में लंबा होता है ऐसा व्यक्ति, और रंग गोरा होता है, दिखने में अट्रैक्टिव होता है। क्योंकि केतु ग्रह की एक खासियत है कि वो जिस भी राशि में बैठेगा या जिस भी भाव में बैठेगा उससे संबंधित व्यक्ति का रूप रेखा वो तैयार करता है। अब चूंकि लगन हमारी प्रकृति है, लगन हमारा शरीर है, लगन हमारे शरीर की संरचना है, तो केतु अगर लगन में होगा तो लंबी जो है लंबा कद देता है, हाइट अच्छी होती है, लंबी होती है, रंग गोरा होता है व्यक्ति का अगर लगन में केतु होगा तो। और बुध के साथ होगा, क्योंकि बुध के साथ में जब केतु बैठेगा, क्योंकि केतु की देखिए एक विशेषता ये भी है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके कारक तत्वों में वृद्धि करता है, चाहे वो शुभ तरीके से हो चाहे वो अशुभ तरीके से हो। केतु की एक खासियत होती है। मान लीजिए शुक्र के साथ बैठेगा तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बना देगा। ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों के चक्कर में, भौतिक पदार्थों के चक्कर में अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संताप भी पाते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है। तो यदि लगन भाव में केतु होगा बुध के साथ में, तो बुध के कारक तत्वों में केतु वृद्धि करने का प्रयास करेगा और बुध के कारक तत्वों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो केतु लगन में होगा तो हाइट अच्छी होती है। केतु लगन में होगा तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, व्यवहार से अगर हम देखें तो थोड़ा सा व्यवहार में उसके कठोरता होती है, क्योंकि केतु जो है, केतु ग्रह को असभ्यता से जोड़कर देखा जाता है, केतु ग्रह को कठोरता से जोड़कर देखा जाता है। तो अगर लगन भाव में केतु होगा तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी असभ्य होते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी केतु की जो प्रकृति है वो अशुभ तो होती है। तो केतु एक अशुभ ग्रह होने के कारण लगन में अगर होगा तो ये व्यक्ति को थोड़ा असभ्य बनाता है, व्यक्ति को थोड़ा कठोर बनाता है, और असभ्य और कठोर होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। लगन भाव में यदि केतु बुध के साथ होगा, अब देखिए बुध का संबंध जो है वो हमारी वाणी से है, तो जब बुध के साथ में केतु होगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बातों को छिपाने का प्रयास करता है, क्योंकि केतु एक रहस्यमय प्लैनेट है, केतु एक रहस्यवादी ग्रह, एक छाया ग्रह, राहु के तो वो छाया ग्रह कहते हैं। तो शेडो प्लैनेट होने की वजह से, छाया ग्रह होने की वजह से ऐसा व्यक्ति रहस्यों से जुड़ा होता है, बातों को छिपाने का प्रयास करता है, छोटी छोटी बातों को छिपाने का प्रयास करता है जीवन में, और ऐसी स्थिति में वो अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबतें मोल लेता है। लगन भाव में यदि केतु बुध के साथ युति में आएगा, स्पेशली केतु जहां पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर सारा कमाल केतु का है, सारा कमाल केतु का इसलिए है क्योंकि बुध की भी एक विशेषता होती है। बुध स्वभाव से क्या है, बुध स्वभाव से बचपन, बालकपन में ज़्यादा रहता है बुध, क्योंकि सबसे यंग प्लैनेट है, प्रिंस कहा जाता है बुध को, राजकुमार की उपाधि दी गई है बुध को। तो बुध जब केतु के साथ में बैठेगा तो केतु के जो व्यवहार है उसको ग्रहण करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ मुसीबत केतु के साथ नहीं है, खाली बुध के साथ में भी है। तो बुध जैसी संगति में बैठता है वैसी संगति को वो अपना लेता है, तो बुध केतु के व्यवहार को अपनाने का प्रयास करेगा। तो जब केतु के साथ में बुध होगा तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को बहुत रहस्यमय बनाता है। अब बुध का संबंध जो है वो वाणी से है, तो वाणी में कहीं ना कहीं छिपाव देता है। केतु व्यक्ति को रहस्यवादी बना देता है, व्यक्ति की बातों में रहस्य होता है, वो कोई भी सच बात बताने का प्रयास किसी को नहीं करेगा, हमेशा वो अपनी बातों को छिपाने का प्रयास करेगा। दूसरों से हमेशा उसको कोई ना कोई हेजिटेशन फील होगी और उसे लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा, वो समझता है कि वो शायद होशियार है, वो बहुत चालाक है, ताकि वो लोगों से बातों को छिपा सके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लगन में केतु हो तो स्वाभाविक तौर पर मैंने अनुभव में देखा है कि जितना आदर्शवादी बनने का प्रयास व्यक्ति करता है, दरअसल वो उतना आदर्शवादी होता नहीं है। केतु लगन में होगा तो उतना आदर्शवादी व्यक्ति दिखता नहीं है, जितने आदर्शों की वो बात करेगा उसका जीवन उतना आदर्शवादी होता नहीं है। क्योंकि लगन में अगर केतु है तो लगन में केतु होने की वजह से व्यक्ति जो है वो भौतिक पदार्थों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और भौतिक पदार्थों की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कठोर, असभ्य और कृतज्ञ और बहुत ही ज़्यादा चिंतित और भावुक भी होता है। लगन भाव में केतु बुध के साथ, अब देखिए बुध जो है वो नसों से संबंधित बीमारियां देता है, बुध जो है वो
शनि भी नसों से संबंधित बीमारी देता है, लेकिन बुध भी जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, जो मस्तिष्क में होने वाली बीमारियां हैं, जो जैसे कि डिप्रेशन है, तनाव है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी है, या जैसे कि हिस्टीरिया जैसी बीमारियां हैं, वो सब बुध के कारण पैदा होती हैं। तो केतु जब बुध के साथ में बैठेगा तो ऐसी स्थिति में जातक के मन मस्तिष्क में बीमारियां होती हैं, उसके दिमाग में कोई ना कोई समस्या हमेशा चलती है, जिसकी वजह से वो हाइपर सेंसिटिविटी और हिस्टीरिया जैसी बीमारियों का जो है से प्रभावित हो सकता है वो। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के संबंध भी खराब होते हैं। संबंधों को खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है, राहु केतु हमेशा 180 डिग्री एक्सिस पर काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की भी दृष्टि बुध के ऊपर है, राहु की भी दृष्टि बुध को खराब करने का काम कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं, झूठ बोलते हैं, स्वभाव में उनके होता है झूठ बोलना, बातों को छिपाना, बड़ बोला होना, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें करना, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई आदर्शवादी दृष्टिकोण होता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। अच्छा, लगन में केतु अगर है और बुध के साथ में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब दोनों ग्रह एक दूसरे की एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि केतु अपनी सारी ऊर्जा बुध के अंदर लगा रहा है और बुध अपनी सारी ऊर्जा केतु को दे बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं लगन भाव में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी दूसरे के सामने किसी और व्यक्ति के भेद खोल सकता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर दो मित्र हैं, अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई समस्या आती है दोनों के बीच में, तो यह है हमेशा, यदि इसको लगे कि इसके सम्मान को कोई ठेस पहुंच रही है या इसको वो सम्मान या उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो यह दूसरे को नीचा दिखाने से हिचकिचाते नहीं है, यह जैसे को तैसा बोलने का काम करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में किसी तरह की व्याधियां हैं, या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई ऑफिस में है या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई व्यक्ति से आपको परेशानी हो रही है या उससे आपको चिढ़ हो रही है, तो दूसरों के सामने आप उसका अपमान आसानी से कर सकते हैं। केतु के इस भाव में होने के कारण ये होता है, क्योंकि केतु जब लगन में हुआ, क्योंकि देखिए केतु को ना एक साइकिक प्लैनेट कहा जाता है, केतु एक साइकिक ग्रह है, केतु एक सन की ग्रह है, और जब वो लगन में होता है तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति आपका मित्र है या शत्रु है, तो ये पता नहीं होता। तो जब सन की प्रभाव का व्यक्ति होता है तो ऐसी स्थिति में बुध जो है वो भी विपरीत काम करने लगता है। अब क्योंकि बुध मंगल की राशि में है, मेष राशि में बुध विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में अगर केतु भी वहाँ पर हो तो ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस बन जाते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ देखा है अपने अनुभव में, बहुत सारी पत्रिकाओं में मैंने एनालिसिस किया है कि अगर केतु या बुध अगर मंगल की राशियों में है, ये इंसान को बहुत लॉजिकल बनाते हैं। इंसान की जो एक अप्रोच होती है वो लॉजिकल होती है, मतलब बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस, बहुत अच्छे सीए, या कह सकते हैं कि फाइनेंस में या अकाउंटेंसी में, इन सब में ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध का संबंध कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से है ही। तो बुध जो है वो कैलकुलेशन को दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। केतु और बुध अगर लगन में होगा तो इनके रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, आसपास के लोगों से इनके संबंध खराब रहते हैं, इनके रिश्तेदारों से इनके संबंध हमेशा खराब रहते हैं, क्योंकि स्वभाव में इनके कट्टरता होती है। ये काइंड हार्टेड नहीं होते, हार्ड हार्टेड होते हैं, मतलब ये दूसरों के इमोशंस की इनके अंदर कोई कदर नहीं होती है। केतु अगर लगन में होगा तो केतु लगन में होगा तो ऐसी स्थिति को हम ये समझ सकते हैं कि ये लोग अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये, क्योंकि केतु लगन में होने की वजह से भौतिक सुखों की तरफ इनका आवागमन, भौतिक सुखों की तरफ इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन ये प्रभाव कब होता है? जब शुक्र जैसे ग्रह केतु के प्रभाव में आते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि जब शुक्र जैसे ग्रह केतु के प्रभाव में आते हैं तो भौतिक सुखों के लिए ये व्यक्ति जो हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, कृतघ्न होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। छोटी छोटी बातों पर इनके जीवन में तनाव बना रहता है, और छोटी छोटी बातें कौन सी होती हैं? भौतिक सुखों को लेकर होती है। इन्हें लगता है कि ये दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं, इनके पास उचित मात्रा में धन नहीं है, इनके पास बड़ा मकान नहीं है, इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास सारे सुख साधन नहीं है। जितना आदर्शवादी जीवन दिखाने का ये प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं। तो लगन में अगर केतु है बुध के साथ तो थोड़ा रुक जाइए, संभल जाइए। बहुत जल्दी आपको मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में कि यदि आप लगन में केतु वाले व्यक्ति से मित्रता करते हैं तो आप अपने आप को ही अपराधी मानने लगते हैं। आप अपनी नज़रों में अपने लिए इंसल्ट पैदा कर लेते हैं। और ये मैंने
बहुत सारी पत्रिकाओं में एनालिसिस किया है जिसकी वजह से समस्या आती है। स्पेशली जब एक कपल आता है मेरे पास कोई पत्रिका विश्लेषण कराने के लिए, तो जब मैंने देखा है कि लगन में केतु है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, लगन में केतु है तो वो दुखी हैं, इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। एक दूसरे को समझने की जो लगन में केतु है तो समझने की स्थिति बनती नहीं है आपस में। तो ये समस्या लगन में केतु वाले के साथ में सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, बुध जो है वो मौसी, बहन, बेटी, बुआ, मामा, इन सब का कारक है। और जब लगन में केतु होगा, बुध के साथ में होगा, तो इन लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए परेशानी बन सकती है, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है बुध के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, या इनको कोई शारीरिक समस्या आ सकती है, या इनके जीवन में कोई मानसिक संताप हो सकता है। यहाँ पर मैं मानसिक शारीरिक संताप की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो रिश्ते मैंने आपको बताए हैं, मामा, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, हो सकता है कि इनके घर में ये लोग बहुत धनवान हों, या इनके घर में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, उच्च पद पर आसीन हो, लेकिन फिर भी इनके साथ आपके संबंधों में अड़चनें आती हैं, या इनके जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ या परेशानियाँ, या जीवन का कोई बड़ा भाग इनका जो है, या बड़ा जो इनका है फैसला होता है जीवन का, वो कहीं ना कहीं अटका हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानियाँ दुखी पाते हैं। ऐसी स्थिति ज़रूर पैदा होती है। लगन भाव में अगर केतु होगा तो लगन भाव का केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर जाने की एक बहुत अच्छी समझ देता है। अगर लगन में केतु हो, स्पेशली अगर लगन में केतु जो है, अगर वो अग्नि तत्व राशियों में है। अग्नि तत्व राशियाँ कौन सी होती हैं? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं। अगर इन राशियों में केतु है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना उसके लिए मुश्किल होता है। और जब बुध साथ में हो तो पागलपन, उन्माद जैसी समस्याएं, डिप्रेशन जैसी समस्याएं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन लोगों को साइकाइट्रिस्ट के पास तो जाना पड़ता है। जीवन में अगर केतु की महादशा आ जाए, या कहीं भी केतु बुध की महादशा, अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, सूक्ष्म दशा आ जाए, तो कहीं ना कहीं इनको साइकाइट्रिस्ट के पास भागना पड़ता है, क्योंकि ये अपने जीवन में खुद इस तरह के जो हैं परेशानियां पैदा कर लेते हैं अपने लिए। लगन में अगर केतु होगा तो, और बुध जैसे ग्रह के साथ में होगा तो बुध बुद्धि का कारक है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु बुध को देखेगा तो राहु बुध की इंटेलिजेंस को हाईजैक कर लेता है। इनकी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती है। अगर ये किसी काम को करना भी चाहें तो सही तरह से उसका डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि बुध डिसीजन पावर का प्लैनेट है। तो बुध आपको वो डिसीजन लेने की पावर नहीं देगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी का भी अपमान करने से हिचकिचाते नहीं हैं, मतलब वो किसी का भी अपमान किसी के सामने कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? लगन में केतु है तो ऐसे लोगों को मैं एक यहाँ पर चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अपने इस व्यवहार को बदलने का प्रयास करें, आप लोगों का सम्मान करें, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो संबंध खराब होते हैं वो ये दूसरों के अपमान करते हैं। अपमान करने के कारण ये संबंध खराब होते हैं। इन्हें लगता है कि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, इन्हें लगता है कि जीवन में, दूसरों के जीवन में बहुत कुछ सुधार सकते हैं, या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कभी कभी। तो इस तरह की स्थितियाँ इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बनती हैं। दूसरे भाग में आपको बताऊंगा कि लगन भाव में बुध और केतु के कुछ और ऐसे परिणाम सामने आते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियाँ और दिक्कतें बढ़ती हैं। देखते रहिए वास्तु एस्ट्रो क्लासेस। इस वीडियो में इतना ही। हरे कृष्णा।